वसीम साहब, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे इस वक्त क्या है? और हम लोअर ट्रजेक्टरी में सेटल होने को तैयार नहीं हैं और 13,600 इस ट्रजेक्टरी को बार बार रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अप्रोच और आपके इस वक्त के दो ट्रेड्स, कन्विक्शन ट्रेड्स क्या होंगे सर? हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, मार्केट दोनों तरफ से चॉपीनेस दे रहा है एंड दैट्स एक्सपेक्टेड एट न्यू हाइज, बट द लेफ्ट आउट फीलिंग इज सो लार्ज कि कोई भी डिक्लाइन, कोई भी नेगेटिव न्यूज को आप डाइजेस्ट करके यू आर जस्ट वांटिंग टू बाय. Sign of frothiness is across the board. You have to be careful and protect profits. Markets are giving you opportunities on both sides. Hence हमारे जो ट्रेड्स हैं ज्यादातर एक बाय एक सेल ऐसा करके हैं. मैं अभी भी सोचता हूँ मार्केट हैज एक्चुअली पीक टू मोस्ट लेवल्स, और यहाँ से जो फ्रॉथीनेस है इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज ग्लोबली आई थिंक the US market is telling us that they have discounted both the stimulus and the vaccine. So you have to be a little cautious because dollar pullback में emerging markets can get hit in the next fortnight. I am extremely cautious on the market, not greedy, rather than that fearful. अब आपके लिए कल के अपडेट्स है सर. कल मैंने आपको पेट्रोनेट कहा था 269.5 बिक गया, 266 का बॉय, 280 का टारगेट है. और जो शेल किया था वो टाटा मोटर था 178.50, 179, वो 173 बिक गया आज सुबह. तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया तो बुक कर लिया, नहीं तो कर ले. आपको एक बहुत परफेक्ट हेज दिया था. अब मेरे में 2 बाय 1 सेल है. आप कहें तो मैं शुरू करूं? सही है भसीन साहब. जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर. ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में. तो आज ही जोड़े जिरोधा के साथ. लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं. तो बाय में होएगा सर. जो मेरे को लगता है पीएसयूज का स्टॉक है जो काफी री रेट हो गया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा गुंजाइश है री रेटिंग की, और वो है गेल. 8.5-9% डिविडेंड यील्ड है इवन एट दिस प्राइसेस एंड द बिजनेस इज लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग. तो गेल लीजिए 25-25 में, 22.5 का स्टॉप लॉस रखिए. इसका भाव तो 150 जा सकता है, लेकिन ट्रेडर 32.5 और 35 के बीच में प्रॉफिट बुक कर सकता है. दिस इज गिवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट. दूसरा बाय होएगा मेरा मनपसंद गोदरेज कंज्यूमर. आई थिंक कंजम्पशन विल बी द बेस्ट बास्केट टू प्ले. 721.22 का भाव है, 712 का स्टॉप लॉस रखिए, 745 का टारगेट. और बेचने में कल मैंने टाटा मोटर आपको दिया था, आज मैं बोल रहा हूं फिर कमर्शियल व्हीकल में वीकनेस है. अशोक लीलैंड बेचिए, 95-96 बेचिए, 98 रुपए का स्टॉप लॉस है, 88.50 का टारगेट. ये वो स्टॉक्स हैं जो भसीन साहब को इस समय बढ़िया लगते हैं. और एक बाय एक सेल का कैंडिडेट. गेल में तेजी, अशोक लेलैंड 100 रुपए का. मुझे याद है भाव की बात एक बार भसीन साहब ने की थी, आता हुआ नजर आएगा. और देखिए लगभग वहां पर पहुंचा है ये स्टॉक, और अब यहाँ पर एक मंदी का कॉल निकल कर आ रहा है. बढ़िया स्टॉक का आइडिया आपने दिया है, और हेजिंग वाली स्ट्रेटजी भी अच्छी है. लेकिन मार्केट देखिए आज के इंट्राडे हाई को छूने की कोशिश कर रहा है, और अभी आधा घंटा बचा है. ये बता रहा है कि बाजार में इस समय तेजी हो रही है, और अच्छी खासी तेजी हो रही है. मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, और अब दिन का जो हाई था 13,590 का, देखिए उसको निकालने की तैयारी होती हुई नजर आ रही है. डायरेक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए सबको ऑल टाइम हाई वाला फिगर क्या है, ताकि याद रहे सबको. आज नहीं तो कल हम, या तो आज ही हो सकता है या सेकंड, या सुबह सुबह खुलते ही हम ऑल टाइम हाई भी भारतीय बाजारों पर लगते हुए निफ्टी पर कम से कम देखेंगे. 13,600 के आसपास था जहां तक मुझे याद आता है. देखिए 13,597, यानी यहां से 70, 80, 90, 20 अंक और बढ़ेंगे तो ऑल टाइम हाई हो जाएगा. तो बाजार में देखिए लो से बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है, और सेकेंड हाफ की रिकवरी काम की है. कम से कम 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का फिगर के लिए सबको तैयारी कर लेनी चाहिए कि एफआईआई की तरफ से आज आते हुए नजर आएंगे. ये बता रहा है कि आज मंदी वाले फिर फेल हुए. मंदी वालों ने मंदी करी, लेकिन बाजार देखिए ऊपर चला गया, और ये रोज हो रहा है. सेकंड हाफ में रोज होता है, और आज भी देखिए होगा. आज नहीं तो कल सुबह एक नया हाई लगता हुआ नजर आएगा, और हमारे सारे एक्सपर्ट एक ही सुर में कह रहे हैं 13,600 निकालेगा, 13,750 पहुंच जाएगा. और ये देखिए ये बुल्स और बेयर्स का इंटरसेक्शन इस समय देखते ही बनता है. अब हरी लकीर ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है. सही समय अपने एक्सपर्ट से लिया जाए बीटीएसटी आइडियाज. शुरुआत की जाए. रचना जी आपसे बताइए, बजाज फाइनेंस में खूब पैसे बने, एचडीएफसी में आपने तेजी की राय दी, कल के लिए कौन सा स्टॉक लेके जाएंगी?
कल के लिए जो स्टॉक में बताऊं उसके साथ में एक चीज ऐड करना चाहूंगी। बताइए मैम। कल 2 PM को हमने बात करा था कि निफ्टी जो है 3-4 दिन का प्राइस एक्शन कंबाइन करके स्टडी करे तो वो साइडवेज हो रखा है। बिल्कुल सही है। आज सुबह जो डिप आया दैट टुक इट टू द लोअर बाउंड्री ऑफ दैट रेंज, तो वहां से नेचुरली बहुत पावरफुल मूव आया है और अब हम जहां पे है वो अपर बाउंड्री ऑफ द रेंज है। तो ये चीज नजर में रखनी चाहिए कि यहाँ से क्या हम सीधा ब्रेकआउट करेंगे तो 650 के करीब रेजिस्टेंस भी फेस करेंगे, 13650 के करीब। तो माइनर डिप की दोबारा से अगर मौका मिल जाए और 13,550-540 के आसपास अगर डिप मिले आज और कल के किसी भी आवर में, ट्रेडिंग आवर में, तो दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ मेरा जो ट्रेड है वो JSW स्टील के ऊपर है। उसमें हम फ्यूचर्स की अगर बात करें तो ऐसे लगाएंगे 358 के करीब और टारगेट बनाएंगे 369, 372 एंड 375। और अगर कॉल्स चाहिए, कॉल के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं हम, तो 370 की कॉल को अगर हम बाय करेंगे तो उसमें 8.5 रुपए पे ऐसे लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 13 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। 15 रुपए, 20 रुपए, ये कॉल ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करें, आपको ज्यादा अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और शैलजी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मेटल्स में बहुत गर्मी देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए, अब होगा ये कि कल सब चर्चा करना शुरू कर देंगे कि फेड की बैठक है साहब, और फेड की बैठक में आपको भी पता है कि फेड जिस तरह से लिक्विडिटी झोंकने की बात कर रहा है, कमेंट्स तो बहुत ही पॉजिटिव आने वाले हैं। मेटल में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और डाउ फ्यूचर्स आपको बता दूं इस समय कहां कारोबार कर रहा है। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट हो गए थे और इस समय 170.2 पर अमेरिका के बाजारों में तेजी होगी और अच्छी खासी तेजी होगी। और आज तो वो लोग और भी खुश हो रहे होंगे क्योंकि जो बाइडेन साहब अब देखिए बिल्कुल जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो गद्दी पर अब बैठ जाएंगे और ये अनिश्चितता भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स में रैली होगी तो देखिए भारतीय बाजारों को भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा।